हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड सेकंड चैप्टर देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी का। ठीक है, एपिसोड 1 का सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि द एंड प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्रूट और सीड होता है, फ्रूट और सीड होता है। ठीक, अब आ जाइए कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है? कि ऑप्शन दे देगा सीड दे देगा, फ्रूट दे देगा, फ्लावर दे देगा, तो आप क्या लगाएंगे? फ्लावर लगाएंगे। ठीक, आगे आ जाइए, आगे देखते हैं क्या दिया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दिया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वही है कि फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट जो है, ठीक है, मेल स्ट्रक्चर क्या होता है और फीमेल स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड्रोसियम जो है वो मेल स्ट्रक्चर है, गाइनोसियम जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे आ जाइए। तो एंड्रोसियम की अब हम बात करेंगे मेल स्ट्रक्चर की। मेल स्ट्रक्चर में स्टेमेन आता है, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम आता है एंड पॉलन ग्रेन आता है। ठीक, यहाँ से अब हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए आपका यहाँ पे स्टेमेन होता है, 2 पार्ट होता है। ठीक है, ए टिपिकल पार्ट 2, ठीक है, फिलामेंट एंथर होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो एटिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 2 थीका होती है जिसलिए डाइथिकस बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाइए कि माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। ठीक है, माइक्रो जो स्पोरेंजिया होता है वो किसमें? पॉलन सेक में डेवलप होता है। ठीक, और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू रन करती है। ठीक, आगे आ जाइए। इम्पॉर्टेंट है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इसमें किस सेल का क्या फंक्शन है उसको भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। पहले ये देखिए, एक इपिडर्मिस है, एक एंडोथीसियम है, एक मिडिल लेयर है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक एक टेप्टम है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसका क्या काम है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। जो एंडोथेसियम होती है वो डिहिसेंस ऑफ एंथर के लिए होती है। ठीक है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, और एंडोथेसियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। ठीक, ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये बताया है कि इपिडर्मिस और एंडोथीसियम किसमें प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, लेकिन मेनली प्रोटेक्शन में आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है वो करती है। ठीक, आगे आ जाइए। मिडिल लेयर की हम बात करेंगे। मिडिल लेयर का काम क्या है? स्टोरेज का काम करती है। और टैपिटम जो होती है ये इनर, टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। टैपिटम का क्या क्या काम है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और कौन सी सेल इसमें जो हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन करती है? तो वो टैपिटम ही है। ठीक, उसके बाद यंग एंथर में, यंग एंथर यंग एंथर का निर्माण किससे होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू से होता है। ठीक, उसके बाद जो आपको डिसेंस मिलेगा वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, आगे आ जाइए। उधर प्रीवियस जो है वो यही लिखा है। ठीक है, आगे आ जाइए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक जो होता है, एक एमएमसी से माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो पहली बार डिप्लॉयड होती है। एक एमएमसी से आपका जो मियोसिस, एक एमएमसी से एक मियोसिस में 4 माइक्रो स्पोर बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होते हैं, फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो
फिर आगे आ जाइए आपकी पॉलन ग्रेन क्या होती है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और पॉलन ग्रेन हेप्लॉयड होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, हेप्लॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद ये पेज महा इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 20 से 25 माइक्रो स्पोर 20 से 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इक्साइन है, इक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन से इक्साइन बना होता है। ठीक है, और मोस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो स्पोरोपोलिनिन होता है, इक्साइन होता है, वो पॉलन एलर्जी कॉज करता है। और जो इंटाइन होता है, इंटाइन थिन होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, सॉफ्ट इलास्टिक सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉर्मल शेप और साइज का होता है, 40% और 2 सेल स्टेज होता है। ठीक है, और जो 40% होता है उसमें 3 सेल स्टेज होता है। ठीक, और ये डायग्राम आप देखेंगे कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स है। ये किसका है, एक मेच्योर पॉलन ग्रेन का है। एक वेजिटेटिव सेल हो गई और एक जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, आप देखिए स्मॉल है, और वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्ज है। ठीक, लार्ज है, इन रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बिगर होती है। और जो जनरेटिव है स्मॉल है। ठीक है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस है। ठीक, आगे आ जाइए। ठीक है, अब ये यहाँ पे यही है कि जो पॉलन एलर्जी काज करता है, पार्थिनियम है, पार्थिनियम। ठीक है, कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं, पॉलन एलर्जी का काज करता है। अब आ जाइए यहाँ पे पॉलन ग्रेन का यूज कैसे होता है, एज ए फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्री में एज ए फूड सप्लीमेंट इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आगे है कि वाइबिलिटी की बात की गई है। तो वाइबिलिटी जो है वो 30 मिनट्स सीरियल्स राइस एंड व्हीट में है, मंथली है रोज़ में, सोलेनेसी में, लेगुमिनेसी में, और ईयरली है, सीमेन हो गया, स्पर्म हो गया। ठीक है, ईयरली वाइबिलिटी इसमें देखी जाती है। एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड -196 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं कि स्पर्म को या सीड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, अगला स्ट्रक्चर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक, फीमेल का हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ओव्यूल को हम मेगा स्पोर बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर तो एंथर को बोले, तो मेगा मेगा स्पोर किसको बोलेंगे, ओव्यूल को बोलेंगे। ठीक है, और ओव्यूल और एम्ब्रियोसिक ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे आ जाइए कि एक तो मोनोकार्पेलरी, सिंगल पिस्टिल अगर हो तो मोनोकार्पेलरी। ठीक है, और मोर देन वन पिस्टिल हो तो मल्टी कार्पेलरी, और अगर फ्यूज हो तो उसे सिंकार्पस बोलते हैं, फ्री हो तो एपोकार्पस बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब हम देखेंगे ये कि एपोकार्पस क्या है, अगर पिस्टिल फ्री है तो उसे एपोकार्पस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि रोज़ है, लोटस है, और माइचेलिया है। ठीक है, सिंकार्पस पिस्टिल और फ्यूज हो तो पीएमटी ट्रिक है, पीएमटी हिबिस्कस। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, पीएमटी हिबिस्कस। ठीक है, तो सिंकार्पस किस में होता है, पीएमटी मतलब पेपेवर में, पेपेवर के ओपियम भी बोलते हैं, मस्टर्ड में। ठीक है, और टी से टोमेटो में, हिबिस्कस में चाइना रोज में। ठीक, समझ गए, आगे आ जाइए। आगे है कि जो ओवरी की कैविटी होती है वो किस में होती है, लोक्यूल में होती है। ठीक है, प्लेसेंटा लोकेटेड इन द ओवेरियन कैविटी। ठीक, ये डायग्राम है, आप देख लेंगे डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम को आप देख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है,
यहाँ पे दिया है कि द मेगा ओव्यूल, ठीक है। हाइलम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि हाइलम इज ओव्यूल फ्यूजन, ठीक है। हाइलम क्या है, बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल के जो जंक्शन है, ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो जंक्शन है उसे हाइलम बोलते हैं, ठीक। और जो चलाजा है, चलाजा अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में स्ट्रक्चर है जिसे हम चलाजा बोलते हैं, और चलाजा बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पोलाइडी लेवल की कुछ बातें करते हैं। पोलाइडी देखते हैं क्या है। न्यूसिलस जो है, न्यूसिलस क्या है, 2n है, ठीक है। और एम्ब्रियोसिक क्या है, n है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, n है, ठीक। अब आगे आ जाइए। माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए आप कि ये एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है ये, ठीक है। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि क्या क्या है। एंटीपोडल, ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्लियर। एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंटीपोडल चलाजे लैंड पे होती है। याद रखने की एक छोटी सी निमोनिक्स है, चालबाज आंटी, ठीक है। चालबाज आंटी चलाजे लैंड की तरफ एंटीपोडल, ठीक। एंटीपोडल ये कितनी सेल हैं, ठीक है, कितनी सेल हैं देखिए, 3 सेल हैं, ठीक है, 3, ठीक है। उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल्स, ठीक है, 2 हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कि ये सिनर्जिट कितनी है, 3 है। तो एक बार अरेंजमेंट एग्जाम में आया था कि अरेंजमेंट बताइए, अरेंजमेंट 3 2 3, ठीक। अब देखिए 2 सिनर्जिट हैं यहाँ पे, ये दोनों सिनर्जिट हैं, ठीक। अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। तो फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब आ जाइए एमएमसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एमएमसी क्या होता है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड, तो एमएमसी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। न्यूसिलस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। आगे आ जाइए, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कि जो एक एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 7 सेल्ड, एक 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। आगे आ जाइए, पॉलिनेशन की अब हम बात करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट में बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल होते हैं, पहली बात, ठीक है। और पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे जो एंथर होता है ना, स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, ठीक है, स्टिग्मा पे आके लैंड करता है तो पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के भी वेरियस टाइप हैं, ठीक है। जैसे ऑटोगेमी सेल्फ के बीच में हो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो विद इन सेम फ्लावर तो ऑटोगेमी का एग्जांपल क्या है, नॉर्मली ये फ्लावर ओपन होते हैं, ठीक है। और वाइबोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कैमेलियन, ठीक है। कोविड से आप याद रख सकते हैं, कोविड, ठीक है, कोविड, ठीक है। क्या, कॉमेलियन, वाइबोला, ऑक्जेलिस, ठीक। आगे आ जाइए, ऑटोगे ऑटोगेमी की बात क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर एंड कैस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, वो कभी क्या होते हैं, कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक। और उसके बाद ये चीज़ हो गई, ठीक है। जिनेटोगेमी में क्या है, जिनेटोगेमी में आप देख सकते हैं कि जो जिनेटोगेमी होती है, जिनेटोगेमी में सेम प्लांट होता है, ठीक है। जिनेटोगेमी में फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक। और जेनेटिकली ये तो ऑटोगेमस टाइप ही है, ठीक है। जिनोगेमी में देखिए, जिनोगेमी में क्या है, जिनोगेमी में कम्प्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, कम्प्लीटली क्रॉस, क्योंकि यहाँ टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज होते हैं, ठीक है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होता है वो कभी ओपन नहीं होता है, ठीक है। अब आती है अगली हेडिंग कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए कौन सी एजेंट
यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है तो उसे इंटेमोफिली बोलते हैं, एनिमल से हो रहा है तो जूफिली बोलेंगे। ठीक है, और एयर से हो रहा है तो एनिमोफिली बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम, विंड में जो होता है मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। ठीक, आगे आ जाइए। और जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसके लिए आपको क्या, फ्रेगरेंस, फ्लावर कलर, रिच इन नेक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ठीक, अब आ जाइए, मैं इम्पॉर्टेंट बात करता हूँ कि लगभग वाटर से पॉलिनेशन होता है, रेयर होता है, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स के 30 जेनरा में ही होता है, फैमिली लेबिएटी फैमिली में होता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वाटर द्वारा किस में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जूस्टर एंड बेलिस्नेरिया हो गया। ठीक है, जूस्टर एंड सी ग्रासेस में हाइड्रोफिली होती है। ठीक है, आगे आ जाइए आप। जो बीट बैट होता है ना, वो कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, और जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो डोमिनेंट बायोटिक क्या होती हैं, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर होती हैं। ठीक है, अब आपको एक का प्लांट का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, बट नॉट जिटेनोगेमी। तो मोनोसिस के एग्जांपल क्या है, मेज है, कैस्टर है, कोकोनट है, कुकुरबिटा है। ठीक, अब डायोसिस क्या करते हैं, डायोसिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। तो डायोसिस के प्लांट क्या हैं, पपाया और डेट पाम हो गए। ठीक, पॉलन पिस्टल रिएक्शन का मतलब होता है कि सही टाइप का अगर पॉलन नहीं आए स्टिग्मा पर तो जर्मिनेट नहीं होने देता है, वो उसी को पॉलन पिस्टल रिएक्शन बोलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू कारण ये ओपन नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। ठीक है, कि आगे का हमारा क्या टॉपिक्स है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, जिसमें सिंगेमी होती है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती हैं, उसके इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि फार्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है, अब हमको एक डाइकाट एम्ब्रियो दिया है। ठीक है, ये टिपिकल डाइकाट एम्ब्रियो एलएस ऑफ ग्रास भी दिया है। डाइकाट एम्ब्रियो में आप जानते हैं प्लूमिल से सूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है, अब आ जाइए, ग्रास की बात करें तो ग्रास एक क्या है, मोनोकॉट है। ठीक है, मोनोकॉट में क्या आता है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आप जानते ही हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आप जानते ही हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि ईपी ब्लास्ट जो होता है, ये ईपी ब्लास्ट जो है वो किसमें, सिर्फ मोनोकॉट प्लांट में है। ठीक है, और कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा ये सब भी किसमें है, मोनोकॉट में है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेटरली लोकेटेड होता है ये स्केटुलम। ठीक है, ये स्केटुलम। ठीक, स्केटुलम की बात यहाँ पे हो गई। ठीक, आगे आ जाइए, कि जो मोनोकॉट का होता है वो ग्लोबुलर हार्ट से मैच्योर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाइए, सीड के बारे में हम देखते हैं। कुछ सीड के बारे में देखेंगे कि कुछ मतलब एल्बुमिनस, ठीक है, और एक्स एल्बुमिनस। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी चीज़ कवर कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे पेरीस्पर्मी को पहले देख लेते हैं, फिर एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस को देखेंगे। पेरीस्पर्मी किस में होती है, पेरीस्पर्मी आपकी पेरीस्पर्मी ब्लैक पेपर और बीट में होती है। ठीक है, पेरीस्पर्मी किस में होती है, और सीड से जो होता है सीड में होती है पेरीस्पर्मी। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। जनरली मोनोकॉट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक को ही हम एल्बुमिनस बोलते हैं। एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले, राइस, कोकोनट, कैस्टर। कैस्टर दोस्तों एक डाइकाट है, लेकिन फिर भी ये एंडोस्पर्मिक है। ठीक, और जनरली जो डाइकोटिलिडॉन्स होते हैं वो नॉन
वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एल्बुमिनस होते हैं या एक्स एल्बुमिनस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोर फूड होता है कोटिलेडॉन में, ठीक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल देखिए, पी, बीन, ग्राम, कोकोनट, मस्टर्ड, ऑर्चिड। फिर से यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर कि ऑर्चिड जो है मोनोकॉट है, फिर भी इसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल है नॉन एल्बुमिनस का, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये डायग्राम दिया है, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है किसका, फॉल्स फ्रूट का, ठीक है। ये फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, फॉल जैसे फॉल सीड है, ठीक है। फॉल्स सीड में फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एक और ऐड कर लीजिए केसोनट, केसोनट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल क्या है, बनाना है, ठीक है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस। आगे आ जाइए। आगे आपको मिलेगा ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एपोमिक्सिस या पॉली एम्ब्रियोनी, ये टॉपिक है, एपोमिक्सिस या पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है कि जैसे एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, एम्फी मतलब मिक्स्ड, ठीक है, और एपोमिक्टिक में कोई भी सेग्रीगेशन कुछ भी नहीं होता है, एपोमिक्टिक उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कि एपोमिक्सिस, बता ही देता हूँ दोस्त, एपोमिक्सिस या सीडलेस, ठीक है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक। अब आ जाइए किस में होता है एपोमिक्सिस, जैसे एस्ट्रेसियन ग्रास फैमिली में होता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है पॉली एम्ब्रियोनी का, सिट्रस और मैंगो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कंक्लूड कर देता हूँ आपको, ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड मिल जाए, चलिए यहीं पे साइड में बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, फीमेल गैमीट डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमीट डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तीसरा है एपोमिक्सिस या सीडलेस, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, समरी के लास्ट में जो दिया है, ये समरी के लास्ट में ये दिया है कि जो एपोमिक्सिस होता है, ठीक है, एपोमिक्सिस होता है वो किस में यूज होता है, इसमें हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज होता है क्या, एपोमिक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे, अगले जो क्लास हमारी आएगी उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।